देखिए दोस्तों, आज आपके सामने मैंने इस विषय का पॉलिटी का एक वीडियो मेरे चैनल पे मैंने पहले डाल दिया था, जहाँ आपको मैंने चुटकियों में 12 अनुसूचियाँ याद करवाई थी। ठीक है ना। आज अपन जो संविधान के 22 भाग है और 22 भाग वो 355 अनुच्छेद, कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है उसको अपन किस तरह से सीखेंगे, वो आज वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर चीज की तो ट्रिक नहीं होती, लेकिन संविधान के 22 भाग है तो अपन 8-10 भाग तो अपन को याद करने ही पड़ेंगे। फिर भाग 11 से लेकर जो 22 तक है उसकी मेरे पास मैंने ट्रिक्स बनाई है। उस ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद करेंगे तो धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है, वैसे बाकी चीजें भी तो अपन याद करते हैं ना, तो कुछ चीजें अपन को भी याद करनी पड़ेगी। तो भाग 10 तक आप, क्योंकि उसमें संशोधन वगैरह भी हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए उनकी कोई ट्रिक्स बनती नहीं है। काफी कोशिश की लेकिन नहीं बना पाया। तो 11 से 22 तक की तो ट्रिक्स फिर भी है। उसके पहले जो 10 भाग है उनको आप आराम से समझ लो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जैसे दोस्तों अपन भाग 1 लेते हैं, रोमन संख्या में भी लिखूं तो भी चलेगा और 1 लिखूं तो भी चलेगा। भाग 1, यहाँ पे आप इस तरह से टेबल बना सकते हो, भाग, विषय और अनुच्छेद। ठीक है ना। यहाँ पे भाग आ जाएगा और यहाँ पे विषय आ जाएगा और यहाँ पे अनुच्छेद, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका वर्णन है। ठीक है ना। ताकि एकदम स्पष्टीकरण हो गया कि एक चीज का वर्णन देखना हो तो इस भाग में यहाँ से यहाँ तक अनुच्छेद अपने को देखना है। जैसे अनुसूचियों में स्पष्ट हो गया था कि कौन सी अनुच्छेद देखने पर अपने को कौन सी चीज मालूम पड़ेगी। अगले वाला वीडियो जो पिछले सेशन में मैंने पॉलिटिकल का पहला वीडियो डाला था, और इंडियन पॉलिटी जो है ये लगभग सारे कंपटीशनों में और इसी के प्रश्न अधिकतर स्टूडेंटों के गलत होते हैं, क्योंकि वहां सीधा सीधे प्रश्न आता है कि निम्नांकित विषय या निम्नांकित किसी मुख्यमंत्री के या राज्यपाल के कार्य है वगैरह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, या संविधान के कौन से भाग में ये कार्य या ये विषय है वो वर्णित है, या कौन सी अनुसूची में। और वही जाके बालक भटक जाता है कि इतने सारे 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 355 अनुच्छेद कैसे याद रखें। तो उनके लिए मैंने कुछ कोशिश की है। तो आप देखिए दोस्तों, एक भाग को अपन लेंगे तो मैंने कहा सारे भागों की तो ट्रिक्स नहीं है, आप 8-10 भाग तो याद कर ही लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो सब कॉम्पिटिटर्स है और सब पढ़ने वाले हैं, उससे आगे जो भी ट्रिक्स मैंने बनाई है वो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम बता दूंगा। अभी फिलहाल देखेंगे जैसे भाग 1, तो भाग 1 में क्या आता है सर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये इसका विषय रहेगा भाग 1 का। ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक लेंगे सर, अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 से 4 तक शुरुआत हुई दोस्तों। 1 से 395 तक आपको ले जाऊंगा, अनुच्छेद 1 से 4 से तक, और उसके बाद में आप इस तरह से एक लाइन खींच सकते हैं। तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। कहां से कहां तक है, 1 से 4। ठीक उसी तरह दोस्तों अपन भाग 2 में देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, किसी भी देश में रहने की जो नागरिकता है उसका अपना संविधान में उल्लेख जो है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो उसका अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 तक है। कहां तक है, 5 से 11 तक। इसी क्रम में अनुच्छेद भाग क्रमांक 3, मूल अधिकार, जो अपने मूल अधिकारों का विषय है वो अपने संविधान के 3रे भाग में वर्णित है। ठीक है ना। और इसका अनुच्छेद जो रहेगा वो 12 से 18 तक रहेगा। ये अपना हो गया 3रा भाग। 4थे भाग में अपन दोस्तों देखेंगे दोस्तों अपन मूल कर्तव्य। ठीक है। इसका जो है अनुच्छेद 51 1 कॉलिंग, और सर ये जो जोड़े गए थे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा
42वें संविधान, तो संशोधन होते रहते हैं संविधान में, अब तक एक बार 4 बार हो चुका है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को भाग 4 में जोड़ा गया। तब दोस्तों लेंगे अब हम भाग 5। 5वें भाग में जो विषय होने के वो सिर्फ संघ, यूनियन अपना देश है उसके विषय के संबंध में उत्पन्न है। वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। साथ में आप अनुच्छेद भी नोट करते रहना। नेक्स्ट जो छठा भाग है राज्य, इसमें राज्य विषय रहेगा और अनुच्छेद रहेगा 152 से 237 तक। राज्य संबंधी सारी बातें रहेगी वो इस भाग में रहेगी। कौन सी संविधान के भाग में रहेगी? 6 नंबर। 7वां भाग लेंगे दोस्तों अपन। 7वें भाग में दोस्तों देखेंगे पहली अनुसूची की भाग ख के राज्य, और इस विषय को निरस्त कर दिया गया था, अभी मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 238 लिख लो, और ये निरस्त है। अभी निरस्त कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, इस संशोधन द्वारा ये पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे उनको निरस्त कर दिया था। फिर आगे अगले भागों में उनको जोड़ दिया जाएगा। ये थे अपने 7 भाग। अब आप 8वां भाग लेते हैं अपन। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद ले लो 239 से 242, 239 से 242 तक क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। अगले जो 2 भाग रह गए अपन, बस यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद में तो आपको ट्रिक से ऐसा बताऊंगा कि आपको 11 से 22 तक तो आपको भूलने की 100% याद होने की मैं गारंटी देती हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये 244 तक आप याद रख लो। देखो भाग 9 जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए भाग में पंचायतें डाली गई है, बी भाग में नगर पालिका और सहकारी समितियां डाली गई है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा डाली गई है। ठीक है, और उसका अनुच्छेद संबंधित जो है वो 243। क्लियर। उसके बाद 10वां जो अपना भाग है उसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों को डाला गया विषय ये रहेगा, और उसके लिए स्पेशल अनुच्छेद है अनुच्छेद 244। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा 1 से 10 तक के भाग, उनके विषय और अनुच्छेद, यानी अपन 244 तक पहुंच गए। याद करना भाग 11 से 16 तक का मैंने कहा था कि आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। उसके बाद 17 से 22 तक की भी ट्रिक्स है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, रोचक है, आप याद भी रख सकते हो इसको। रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। अपना तो दोस्तों कैसे भी करके याद करना है इनको, ठीक है ना। इलेक्शन बूथ पर गया, इलेक्शन बूथ पर गया। इसी को मैं इंग्लिश में लिख के बताता हूं आपको। रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। बस देखिए दोस्तों, इसी ट्रिक में अपने सारे काम हो जाएगा। इसी ट्रिक का अपन एक बार विभाजन करते हैं कि कौन सा शब्द क्या अपने को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अपने सामने ट्रिक तैयार है। रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। ठीक है सर, रफी से आरी से आप ले लो रिलेशन,
रिलेशन से आपको सबको मालूम है क्या होता है सब रिलेशन का संबंध, ठीक है। FI सब जानते हैं, आजकल लॉकडाउन में तो ये समस्या चल रही है, फाइनेंस यानी वित्त, ठीक है। ट्रेड से आप क्या लेंगे, T से ट्रेड लेंगे, और ट्रेड का सबको मालूम है व्यापार होता है, क्या होता है व्यापार। से क्या लेंगे सर, सेवा लेंगे, और इंग्लिश में सेवा को बोलते हैं सर्विस, क्या लेंगे सर्विस। और इलेक्शन बूथ से क्या लेंगे अपन, निर्वाचन को लेंगे, क्योंकि इलेक्शन बूथ पे तो क्या होते हैं चुनाव होते। और पर से क्या लेंगे अपन, प्रोविजन लेंगे, और प्रोविजन का अर्थ इंग्लिश में हिंदी में होता है उपबंध, क्या होता है उपबंध, विशेष कोई उपबंध किए हुए। तो ठीक है, रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया, इनसे ये चीज आप एक सबको अलग अलग करके आपको नोट करनी है। उसके बाद अपन भाग 11 से 16 हो जाएंगे, भाग 11 से 16, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो अपन वहीं पे 11 भाग 11 विषय वही आपका कॉलम बनाए रखना है, तो भाग 11 रह जाएगा यहाँ पे, ये भाग 12 में आ जाएंगे, ये भाग 13 में आ जाएंगे, ये भाग 14 में आ जाएंगे, ये भाग 15 में आ जाएगा विषय, और ये भाग 16 में आ जाएंगे। और कौन से अनुच्छेद रहेंगे वो अपन नोट करते हैं। इसलिए कि भाग, विषय और अनुच्छेद जैसा चल रहा था वैसे आप लिख दे, और फिर इसको आपको भी निकालेंगे। भाग 11 में अपन पहला दिखाया था मैंने आर से रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब संबंध, और संबंध किसमें होगा, भाग 11 में, तो आपने लिख दिया होगा भाग 11, ठीक है। तो किसके बीच में सब विषय क्या रहेगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये रहेगा इसका विषय, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक रहेंगे, तो 245 से 263 तक रहेंगे, 245 से 263 रहेंगे। आगे से अपने का बना रिलेशन यानी संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। और भाग 12 में अपन देखेंगे, भाग 12 में मैंने आपको बताया था FI से फाइनेंस, और फाइनेंस से क्या होता है वित्त। तो वित्त विषय क्या रहेगा, वित्त, संपत्ति, ठीक है, एवं बात, इससे संबंधी कोई बात नहीं है। कहां से कहां तक रहेंगे, अनुच्छेद 264 से लेके, दोस्तों लिख लो, अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक, अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक। स्पष्ट था 13 में ट्रेड, और ट्रेड का मतलब ट्रेन से ट्रेड बना और व्यापार। तो भारत के इससे क्या रहेगा, भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार, ये विषय इसमें आएगा, भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार। और रहेंगे 301 से लेके 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। और बन रहेंगे भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कुछ सेवाएं राज्य तक सीमित रहती है और कुछ सेवा UPSC तक की रहती है। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सर्विसेज रहती है, सेवा रहती है, तो सेवा बना, सेवा को इंग्लिश में सर्विस बोलते हैं। तो 14वें अपने भाग में रहेगा विषय कौन सा, संघ और राज्यों के अधीन सेवा, और ये रहेगा अनुच्छेद 308 से 322 तक, 308 से 322 तक। अब आप दोस्तों लेंगे भाग 15, जैसा कि इलेक्शन बूथ और उससे बताया था मैंने निर्वाचन। इसमें निर्वाचन जो भी अपने राज्य से जिला स्तर पे या पूरे देश स्तर पे जो भी चुनाव होते हैं वो सब निर्वाचन इसी में आते हैं। और ये अनुच्छेद रहेंगे 322 से लेकर, लिए उस प्रकार निर्वाचन आएगा तो संघ से लेकर स्टेट पंचायत राज्य तक 322 से लेकर 300 तक, 329 तक।
अपन देखेंगे PLAR से मैंने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन मतलब उपबंध। तो कुछ जो अपने राज्य क्षेत्र है ये संबंध में विशेष उपबंध बनाए गए, जैसे जम्मू कश्मीर को ले लो, ठीक है ना, तो उनके विशेष उपबंध है वो कहाँ रहेंगे सर, तो वो 330 से 342 तक। तो दोस्तों देखो मैंने क्या बताया, भाग 11 से 16 में आपको एक ट्रिक बताई, रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पे गया, रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पे गया। अब इनको आप टुकड़ों में तोड़ लो इस तरह से, REFI ट्रेन से इलेक्शन बूथ, RE से रिलेशन, FI से फाइनेंस, ट्रेन से ट्रेड, C से सेवा सर्विस, इलेक्शन बूथ से निर्वाचन और P से प्रोविजन यानी उपबंध। और फिर मैंने आपको उनके विषय बताए और कहाँ तक अनुच्छेद पहुंच गया, अपने 342 तक पहुंच गया। अगले क्रम में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो भाग 17 से 22 है उसकी भी ट्रिक है, उसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो जारी रखे देखना। अगले भाग में अपन इसी भाग में अपन 17 से 22 ले रहे हैं। भाग 17 से 22 अपन सेशन के एंड में पहुंच रहे, तो देखेंगे इसकी ट्रिक्स क्या बनाई है। मैंने ये ट्रिक्स बनाई है LEMTAS, लैम्टास पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो। अपना को तो ये अगर 6 वर्ड्स याद है, जैसे L से क्या बनेगा, E से क्या बनेगा, और M से क्या बनेगा, T से क्या बनेगा, A से क्या बनेगा और S से क्या बनेगा। तो अपने स्पेशली भाग जो है 17, 18, 19, 20, 21 और 22 क्लियर होगी। तो दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा L से क्या है, E से क्या है, M से क्या है, T से क्या है, A से क्या है, S से क्या है। आप आगे इसके अनुच्छेद जैसा मैंने कहा विषय के बाद वो नोट कर लेना और अपन 355 तक पहुंच जाएंगे। इसको इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो 17 से 18 में 22 तक मैंने आपको बताया कि L से क्या बनेगा सर, तो L से बनेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी क्या होता है सर, भाषा। यानी इसमें कौन सा विषय रहेगा, राजभाषा का। राजभाषा के विषय के संबंध में जो भी उल्लेख है वो भाग कौन से है, 17 में। और इसके अनुच्छेद आप दोस्तों लिख लो 343 से 351 तक, 343 से 351 तक ये होगा अपना भाग 17। नेक्स्ट क्रम में रहेंगे अपन भाग 18। ई से बनेगा इमरजेंसी, और इमरजेंसी आपको मालूम ही है आपातकालीन होता है। तो आपात उपबंध जितने भी है वो विषय रहेगा भाग 21 से 18 में, और इसका क्रम रहेगा 352 से लेके 360 तक, 352 से लेके 360 तक। तो ये रहेगा अपना भाग कौन सा, 18। नेक्स्ट भाग है 19वां। भाग 19 में अपन एम लिया, एम से सर क्या बनेगा, एम से आपको इंग्लिश में एक शब्द बनता है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है सर, ये विविध प्रकार के जो उपबंध है उनको स्पेशली कौन से भाग में डाला गया, 19 में। और उसके लिए अनुच्छेद जो निर्धारित किए गए हैं वो 361 से लेके 367 तक निर्धारित किए गए। ये अपना हो गया भाग कौन सा, 19वां। 20वें भाग में अपन देखेंगे के अनुसार अपना सौदा बढ़े ए से सर क्या बनता है, ए से बनता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या शब्द है, संवैधानिक पारिभाषिक शब्द है, तो इसका मतलब होता है संशोधन। संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो इस भाग में ही होते हैं, 20वें भाग में उसका उल्लेख होता है। और इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है वो कौन सा है, 368। तो 20वां भाग देख लेंगे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, यानी संविधान के अंदर संशोधन। और कौन सा अनुच्छेद रहेगा, 368। नेक्स्ट रहेगा सर टेम्परेरी। टेम्परेरी तो सबको मालूम है, तो क्या होगा इस विषय में, अस्थायी। अस्थायी में अस्थायी बोल दो या संक्रमणकालीन बोल दो, ठीक है, आपातकालीन बोल दो। वो सारे जो उपबंध रहेंगे जो अस्थायी थोड़े समय के लिए रहते हैं उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है। इसका उल्लेख रहता है 369 से लेकर 392 तक,
ठीक है दोस्तों। और अंतिम भाग अपन 22वां देखेंगे। 22वें भाग में एस 4 क्या रहता है, एस 4 रहेगा अपना शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल तो आप समझते हो, टाइटल से अपने आप हेडिंग से मालूम पड़ता है। तो शॉर्ट टाइटल को अपन विषय क्या रहेगा, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, ठीक है। और इसके जो अनुच्छेद रहेंगे 392 से 313 से 355। तो ये दोस्तों कुछ कोशिश की थी मैंने, जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद करवाने की कि किस तरह से अपन को इन भागों को याद करना है। जैसे अनुच्छेद आपको याद कराई, वैसे आज 22 भागों के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में बताने की जितनी मैंने पढ़ के कोशिश की और पढ़ा है और इनको याद करने की कोशिश की है। ऐसे भी करो, भले ट्रिक से करो, कुछ भी करो, हर चीज की ट्रिक नहीं होती, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है। जैसे इतिहास आप याद करते हो तो हर चीज की ट्रिक थोड़ी होती, तो हर चीज की तो ट्रिक नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसमें आधे भागों में ट्रिक्स थी, वो मैंने ट्रिक से बता दिया, बाकी आपको 10 भाग है वो खुद पढ़ने हैं। तो ये था दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस का अपना दूसरा सेशन, जिसमें आपको मैंने इंपोर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और मैंने बार बार आपको बताया है कि जब भी RSM SSB परीक्षा लेगा या भले ही RPSC लेगा, ठीक है, भले रीट हो, पटवारा हो या पुलिस हो, संविधान से प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि कौन से उपबंध में है, कौन से अनुच्छेद में है, किस सूची में वर्णित है, ठीक है ना, कौन से मतलब भाग में वर्णित है। तो वहां जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन ने कौन से भाग है। तो एक ही साथ मैंने आपको 22 भाग और 355 अनुच्छेद तक पहुंचा दिया। एक बार दोस्तों इस वीडियो को देख के बढ़िया ढंग से अपनी कॉपी नोटबुक में लिख के याद करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा